एक वक्त की बात है। एक खूबसूरत मगर उदास महल में दो बहनें रहती थीं, जिनके नाम तस्कीन और महनूर थे। दोनों बहनें निहायत हसीन, नर्म दिल और एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करने वाली थीं। तस्कीन बड़ी बहन थी, बहुत साबिर और समझदार, जबकि महनूर छोटी थी, मासूम और ख्वाबों में खो जाने वाली। उनकी माँ का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था और उनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। उनकी सौतेली माँ निहायत जालिम और हसद करने वाली औरत थी, जिसे दोनों बहनों की खूबसूरती और मासूमियत से नफरत थी। उसके साथ उसका बेटा भी था, जो दोनों बहनों का सौतेला भाई था। वो अपनी माँ जैसा जालिम तो नहीं था, मगर कमजोर दिल था और अपनी माँ के खिलाफ कभी खड़ा ना हो सका। महल में रहते हुए भी दोनों बहनों की जिंदगी किसी कैद से कम ना थी। सौतीली माँ उनसे दिन रात काम करवाती, उन्हें अच्छा खाना ना देती और हर वक्त उन पर जुल्म करती रहती। तस्कीन हमेशा महनूर को दिलासा देती और कहती, हमारी जिंदगी एक दिन जरूर बदलेगी, अल्लाह हमें इस दुख से निकालेगा। मगर महनूर की आंखों में अक्सर आंसू होते और वो आसमान की तरफ देखकर अपनी माँ को याद करती। एक दिन जुल्म की इंतहा हो गई। सौतीली माँ ने बगैर किसी वजह की दोनों बहनों को घर से निकाल दिया। रात का वक्त था, आसमान पर बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। दोनों बहनें दरवाजे के बाहर खड़ी थीं। न उनके पास कोई सामान था, न कोई सहारा। तस्कीन ने महनूर का हाथ मजबूती से थामा और कहा, डरो मत, मैं हूं ना, हम कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेंगे। दोनों बहनें चलती रहीं, यहाँ तक कि वो समंदर के किनारे पहुंच गईं। समंदर बहुत वसी और पुरअसरार लग रहा था। लहरें जोर जोर से टकरा रही थीं, जैसे कोई राज छुपा हो। दोनों बहनें थक कर रेत पर बैठ गईं। महनूर रोने लगी, हम अब कहाँ जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तस्कीन ने उसे गले लगा लिया, मगर उसकी अपनी आंखें भी नम थीं। अचानक समंदर की लहरों में एक अजीब सी रोशनी नमूदार हुई। पानी से एक निहायत खूबसूरत जलपरी बाहर आई। उसके लंबे चमकते हुए बाल, चमकदार आंखें और नर्म मुस्कुराहट थी। उसने दोनों बहनों को देखा और नर्म आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। तस्कीन ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? जलपरी मुस्कुराई, मैं समंदर की महाफिज हूं। मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है, तुम्हारे दुख को महसूस किया है। तुम दोनों दिल की बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जलपरी ने अपने हाथ से पानी को छुआ और अचानक समंदर के किनारे एक खूबसूरत घर नमूदार हो गया। वो घर किसी ख्वाब से कम न था, जिसके साथ एक हसीन बाग भी था, जहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। दोनों बहनें हैरान रह गईं। फिर जलपरी ने एक सुनहरी बेल पौधा उनके हवाले की और कहा, ये खास बेल है, जब तुम इसे छुओगी इससे सोने के सिक्के निकलेंगे, मगर याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। तस्कीन और महनूर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने जलपरी का शुक्रिया अदा किया। अब उनकी जिंदगी बदलने लगी। वो सोने की सिक्कों से अपने लिए कपड़े बनवाती, फिर खुद ही खूबसूरत कपड़े तैयार करके बाजार में बेचती। जल्द ही उनका काम मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उनके बनाए हुए कपड़े खरीदने आने लगे। महनूर को मेकअप और खूबसूरती का बहुत शौक था, तो उसने एक छोटी सी मेकअप शॉप भी खोल ली। उसकी महारत और नर्म रवैये की वजह से उसकी दुकान भी कामयाब हो गई। दोनों बहनें अब खुश थीं, अपनी मेहनत से जीने लगीं और हर रोज जलपरी का शुक्रिया अदा करतीं। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन उनकी सौतेली माँ ने उन्हें बाजार में देख लिया। वो हैरान रह गई कि जिन लड़कियों को उसने घर से निकाला था, वो आज इतनी खुशहाल कैसे हो गई। उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। उसने उनका पीछा किया और छुपकर देखा कि वो जलपरी से बात कर रही हैं। सौतेली माँ छुपकर सब कुछ देख रही थी। उसने देखा कि कैसे जलपरी प्यार से दोनों बहनों से बात कर रही है और उन्हें खुशी दे रही है। उसके दिल में हसद की आग मजीद भड़क उठी। वो खुद से कहने लगी, ये सब कुछ इन लड़कियों का नहीं, मेरा होना चाहिए था। मैं इनसे सब कुछ छीन लूंगी। अगले दिन वो खामोशी से समंदर के किनारे आई और एक दरख्त के पीछे छुप गई। कुछ देर बाद तस्कीन और महनूर वहां आई और हस्बे मामूल जलपरी से बातें करने लगी। जलपरी ने उन्हें प्यार से देखा और कहा, तुम दोनों की खुशी देखकर मुझे सुकून मिलता है। बस हमेशा सच्चाई और मोहब्बत के रास्ते पर चलना। उसी वक्त सौतीली माँ गुस्से में बाहर आई। उसके हाथ में एक तेज धार चीज थी। उसने चीखते हुए कहा, ये सब कुछ मुझे दे दो, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं। दोनों बहनें घबरा गईं और जलपरी के सामने खड़ी हो गईं। तस्कीन ने कहा, नहीं, ये सब हमें किसी के दुख पर नहीं मिला, हम इसे किसी को नहीं देंगे। सौतेली माँ का गुस्सा हद से बढ़ गया। उसने जलपरी पर हमला कर दिया। जलपरी ने खुद को बचाने की कोशिश की, मगर वो जख्मी हो गई। समंदर की लहरें बेचैन होने लगीं, हवा तेज चलने लगी, जैसे कुदरत भी इस जुल्म पर गुस्सा कर रही हो। महनूर जोर जोर से रोने लगी, नहीं, ऐसा ना करें। जलपरी जमीन पर गिर गई। उसकी रोशनी मध्यम होने लगी। उसने कमजोर आवाज में तस्कीन का हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत, सच्चाई कभी हारती नहीं। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं।
अचानक वो सुनहरी बेल जिससे सिक्के निकलते थे मट्टी में बदलने लगी। खूबसूरत घर जो समंदर के किनारे बना था आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगा और देखते ही देखते मिट्टी का ढेर बन गया। बाग के फूल मुरझा गए, सब कुछ खत्म हो रहा था। सौतेली माँ के हाथ में जो सोने की सिक्के थे वो भी मिट्टी में तब्दील होने लगे। वो घबरा गई, ये क्या हो रहा है? नहीं, ये सब मेरा है। मगर उसके हाथ खाली हो चुके थे। उसी वक्त समंदर की लहरें बहुत तेज हो गईं। पानी ऊंचा उठने लगा जैसे कोई तूफान आ रहा हो। समंदर का गुस्सा साफ नजर आ रहा था। एक बड़ी लहर आई और सौतेली माँ को अपनी तरफ खींच लिया। वो चीखती रही मगर कोई उसे बचाने वाला नहीं था। आखिरकार वो पानी में गायब हो गई। दोनों बहनें ये सब देखकर सत्ते में आ गईं। महानूर जमीन पर बैठकर रोने लगी। हमने सब कुछ खो दिया, हमारा घर, हमारी जलपरी। तस्कीन की आंखों से भी आंसू बह रहे थे मगर वो अपनी बहन को संभालने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान उनका सौतेला भाई वहां पहुंच गया। उसने ये सब अपनी आंखों से देखा। उसका दिल पशेमानी से भर गया। वो दोनों बहनों के पास आया और झुककर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। मैं अपनी मां को रोक सकता था मगर मैं डर गया। तस्कीन ने खामोशी से उसे देखा और फिर आहिस्ता से कहा, अगर तुम सच्चे दिल से माफी मांग रहे हो तो हम तुम्हें माफ करते हैं। महानूर ने भी आंसुओं के साथ सर हिला दिया। तीनों वहीं समंदर के किनारे बैठ गए, दिल टूटा हुआ, आंखें नम और दिल में सिर्फ जलपरी की याद बाकी थी। समंदर के किनारे खामोशी छा गई थी। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी मगर उसमें पहले जैसी जिंदगी नहीं रही थी। तस्कीन, महानूर और उनका सौतेला भाई वहीं रेत पर बैठे थे। तीनों के दिल गम से भरे हुए थे। हर तरफ उदासी थी, जैसे कुदरत भी जलपरी के जाने का मातम कर रही हो। महानूर ने आंसुओं से भीगी आंखों के साथ कहा, हम फिर से अकेले हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी। तस्कीन ने उसे अपने गले लगा लिया मगर उसके अपने दिल में भी एक गहरा दर्द था। वो आसमान की तरफ देखकर धीरे से बोली, जो कुछ भी हुआ शायद उसमें भी कोई हिकमत है, मगर हमारी जलपरी हमें छोड़कर क्यों चली गई? उनका सौतेला भाई खामोश बैठा था, सर झुकाए, दिल में पछतावा लिए। उसने आहिस्ता से कहा, मैंने अपनी मां को कभी नहीं रोका। अगर मैं हिम्मत करता तो शायद आज ये सब ना होता। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत जुल्म होने दिया। उसकी आंखों में सच्चे आंसू थे। कुछ देर बाद वो तीनों वहीं थकन से लेट गए। आंसुओं और गम ने उन्हें बेहाल कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें नींद आ गई। रात का आसमान सितारों से भरा हुआ था और समंदर की लहरें अब पुरसुकून हो चुकी थीं। अचानक एक नर्म, जानी पहचानी आवाज फजा में गूंजी, रो मत। महानूर ने आंखें खोली और घबरा कर उठ बैठी। ये आवाज? तस्कीन भी जाग गई। दोनों ने इधर उधर देखा मगर कोई नजर न आया। फिर वही आवाज आई, नर्म और मोहब्बत भरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तस्कीन की आंखों में आंसू आ गए। जलपरी, क्या ये आप हैं? आवाज मुस्कुराई, हाँ, मैं कहीं नहीं गई। सच्ची मोहब्बत और नेक दिल कभी खत्म नहीं होते। उसी लम्हे समंदर की लहरों में एक रोशनी फैलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वही जगह जहां उनका घर था दोबारा बदलने लगी। मिट्टी हटने लगी और एक बार फिर एक खूबसूरत घर नमूदार होने लगा, पहले से भी ज्यादा हसीन। बाग में फूल दोबारा खिलने लगे, पहले से ज्यादा रंगीन और खुशबूदार। महानूर हैरत से बोली, ये सब वापस आ रहा है? तस्कीन ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा, ये जलपरी का करम है। उसी वक्त जमीन से वही सुनहरी बेल दोबारा उगाई। उसके पत्ते पहले से ज्यादा चमकदार थे। तस्कीन ने उसे आहिस्ता से छुआ और उसमें से फिर सोने के सिक्के निकलने लगे, मगर इस बार उन सिक्कों की रोशनी और भी नर्म और खूबसूरत थी। जलपरी की आवाज दोबारा आई, ये सब तुम्हारा हक था और अब ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, मगर याद रखना, इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छाई के लिए करना। तस्कीन ने आंसुओं के साथ कहा, हम वादा करते हैं। महानूर ने भी खुशी से सर हिलाया। उनका सौतेला भाई ये सब देखकर हैरान था। उसके दिल में सुकून आ गया। उसने कहा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ रह सकता हूं? मैं अब बदलना चाहता हूं। तस्कीन ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच्चे दिल से बदलना चाहते हो तो ये घर तुम्हारा भी है। महानूर ने भी कहा, हम अब अकेले नहीं रहना चाहते। तीनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अब उनके दिलों में खौफ नहीं था, बल्कि उम्मीद और मोहब्बत थी। वक्त गुजरता गया और दोनों बहनों ने अपनी जिंदगी को दोबारा संवार लिया। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी। उनका कपड़ों का काम दोबारा शुरू हुआ और महानूर की मेकअप शॉप भी पहले से ज्यादा मशहूर हो गई। मगर इस बार वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी काम करती थी। वो गरीबों की मदद करती, जरूरतमंदों को मुफ्त कपड़े देती और सबके साथ मोहब्बत से पेश आती। जलपरी की आवाज कभी कभी हवा में सुनाई देती, जैसे वो अब भी उनकी निगरानी कर रही हो।
दोनों बहनें हर रात समंदर की किनारे जाकर उसे याद करती और दिल ही दिल में उसका शुक्रिया अदा करती।